सबसे पहले बात मैं कहना चाहूँगा कि जब बाइबल की आयतों को हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है परमेश्वर लाचार की प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर के सामने कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है कि परमेश्वर उसको इग्नोर करता है या तुच्छ जानता है कि ये मेरे सामने क्यों है। पर बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, कि हम जब यीशु मसीह का पीछा करने वाले हो गए हैं, हम मैच्योर हो गए हैं, यीशु मसीह के वचन को हमने जान लिया है, सीख लिया है, हम मसीह के अंदर थोड़ा परिपक्व हो चुके हैं। हम दूध पीते क्रिश्चियन नहीं रह गए हैं, मसीह नहीं रह गए कि हमें शुरुआत में उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जाए। ये उन लोगों के लिए जो लोग मसीह में परिपक्व होना चाहते हैं या फिर हो गए हैं, और उनकी कौन सी प्रार्थनाओं के बारे में परमेश्वर चिंता नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, कौन सी प्रार्थनाओं को वो सुनता है, कौन सी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो परिपक्व लोग होना चाहते हैं या हो गए हैं, उन लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में एजुकेट किया जाए, परमेश्वर के वचन के बारे में बताया जाए। अब बेसिकली हम जब चीज़ें देखते हैं तो शुरुआत में परमेश्वर हर एक प्रार्थना को उत्तर देता है। जो लोग मसीह में नए होते हैं वो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में करने से खुश होता है। पर जो लोग मसीह में बढ़ जाते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता, उसका सबसे बड़ा कारण हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि बाइबल ऐसा बताती है कि हम जो भी मांगे उसकी इच्छा के अनुसार मांगे। जो एक परिपक्व मसीही है, जो परमेश्वर के अंदर बढ़ चुका है, वो जो कुछ भी मांगेगा वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर मांगता है तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हैं, परमेश्वर कभी भी उन प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। आप कोई भी प्रार्थना करते हैं, अगर वो वचन बेस्ड नहीं है, अगर वो वर्ड बेस्ड नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए या जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी भी नहीं सुनता है। जब हम बात करते हैं कभी नहीं सुनता, इसका मतलब क्या परमेश्वर अपने कान बंद कर लेता है? नहीं, इसका मतलब कि कभी परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जो मसीह में परिपक्व हो चुके हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। आप जो मसीह के अंदर बढ़ चुके हैं सिर्फ उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उसने कहा कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। जब हम गतसमनी बाग में देखते हैं, जब यीशु प्रार्थना कर रहा है तो उसने प्रार्थना की कि हे पिता, ये प्याला हो सके तो टल जाए, पर फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। जो चीज़ें आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना में रखते हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है। जो चीज़ें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को उत्तर कभी भी नहीं देता है। अब सबसे अच्छी बात कि आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा जाने, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा वचन के बाहर नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके सामने जाएं। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप उसके अंदर रह के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। क्यों यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि परिपक्व मसीह वो यीशु मसीह के अंदर रह के उन चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हैं। तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें और अपनी हर एक प्रार्थना को उत्तर पाएं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, आपने परमेश्वर के वचन को समझ लिया है, तो आप इस वीडियो को अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर के लोग आशीष को पाएं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। यीशु के नाम में आमीन।